Hello guys, myself Aditi and welcome back to my channel कहानियाँ विद अदिति। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल्स पे ढेरों फिक्शनल स्टोरीज आपको सुनाते हैं। फिक्शनल जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। सो प्लीज़ इसे फिक्शनल स्टोरीज की तरह ही सुनिएगा। और अगर किसी को मेरी स्टोरीज किसी की पर्सनल लाइफ से बाई चांस रेजोनेट करते हुए मिले तो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, नथिंग एल्स। एंड ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए और आप लोगों का मनोरंजन के लिए है, सो दैट यू एंजॉय इट, दैट्स इट। सो देर ना करते हुए हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में हॉरर स्टोरी जो हमारी चल रही थी घर में कोई है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने घर में कोई है स्टोरी में कहाँ तक हम पहुँचे थे, मतलब प्रीवियस स्टोरी क्या है वो जानने के लिए आप मेरा इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। आज जो मैं बोलूँगी वो पार्ट 3 है, बट फिर भी जस्ट एक बैकग्राउंड शॉर्टली एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ दैट क्या है ये स्टोरी। 5 दोस्त थे, 5 दोस्त एक पेड़ के ऊपर रिसर्च करने के लिए उस पेड़ की खोज में जंगल में जाते हैं। शहर से दूर एक जंगल में जाते हैं। उस जंगल में पहले दिन उन्हें वो पेड़ मिलता नहीं है और रात हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो इसीलिए वो एक उस जंगल के पास ही एक गाँव है, ये उन्हें पता था क्योंकि वो ये इस जंगल में आने से पहले इस जंगल के बारे में जाँच-पड़ताल करके आए थे। तो उन्होंने सोचा कि यार पास ही में गाँव है, वहाँ जाके हम लोग सहारा ले लेते हैं रहने के लिए, एक रात के लिए, क्योंकि इतनी हवा में पता नहीं अकेले यहाँ जंगल में रहेंगे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो वो गाँव खोजते-खोजते आगे गए तो उन्हें एक घर मिला। उस घर में उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कि उन्हें कहीं इस घर से सहारा मिल जाए। तो उस घर में गए तो वो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने उससे बोला कि क्या हम रात को यहाँ रह सकते हैं? सिर्फ़ आज रात की बात है। उन्होंने अपने बारे में बताया और वो यहाँ क्यों आए थे ये भी बताया। तो उस बूढ़ी औरत ने उन्हें आने दिया, लेकिन साथ-साथ ये भी कहा था कि इस घर में अगर आपको रात को कोई पीछे से आवाज़ दे या बुलाए तो प्लीज़ उस आवाज़ के पीछे मत जाइएगा, या उस आवाज़ या पलट के मत देखिएगा उस आवाज़ की तरफ, या उस आवाज़ के पीछे नहीं जाना या जवाब मत देना उस आवाज़ का, इग्नोर करना उस आवाज़ को। ये उस बूढ़ी औरत ने कहा था। इन्हें पहले अजीब लगा पर फिर इन्होंने जाने दिया, बोला ठीक है क्या है, एक रात की तो बात है। एक रात हम लोग पाँचों दोस्त साथ में रहेंगे, फिर कस्बे तो निकल जाना है। पेड़ ढूँढेंगे फटाक से, कल सुबह और शाम होते-होते हम लोग शहर पहुँचेंगे, यानी अपने घर पहुँच जाएँगे। उन्हें यही लगा था। तो वो रात को रुक गए तो अब रात को खाना-वाना खा के उन्हें नींद आ नहीं रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना गेम खेले। वो गेम खेलने बैठे ट्रुथ एंड डेयर एक रूम में। वो खेलते-खेलते अपनी मौज-मस्ती में सब चीज़ भूल चुके थे। तभी उन 5 दोस्तों में से एक दोस्त को प्यास लगी, तो वो बोला कि मैं पानी पी के आता हूँ। वो पानी पीने डाइनिंग हॉल में गया, उसने पानी पिया, तब तक उसे पीछे से अपने एक दोस्त की बुलाने की आवाज़ आई। दोस्त दिख नहीं रहा था, बस उसे वो उसके दोस्त की बुलाने की आवाज़ आ रही थी। उसने सोचा कि यार ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैंने तो अभी कहा कि मैं पानी पी के आ रहा हूँ। इसने पहले इग्नोर किया लेकिन फिर 2-3 बार और आवाज़ आई, तो इसे लगा कि यार शायद ये लोग कोई डेयर कर रहे हैं, इन्होंने कोई डेयर दिया है, वही कर रहे हैं शायद मुझे डराने-वराने का, पर मैं डरूँगा नहीं, इनको गेम में जीतने नहीं दूँगा। तो वो उस आवाज़ के पीछे चलता गया, चलता गया, चलता गया। वो जाते-जाते दूसरे रूम से होके वो टेरेस की तरफ वो चला गया और टेरेस के एंड में जाके वो रुका। तब उसे वो दोस्त, मतलब जिसकी आवाज़ उसे आ रही थी, वो दिखे ही नहीं वो दोस्त उसके। तो उसे लग तब उसे घबराहट हुई कि यार अगर दोस्त होते बुला रहे, मैं टेरेस के एंड पे आ गया, आवाज़ तो यहीं से आ रही थी, तो मुझे यहाँ कहीं तो मेरे दोस्त दिख क्यों नहीं रहे हैं? और अगर ये डेयर होता या कोई प्रैंक होता तो वो अभी तक मेरे सामने आ चुके होते, पर ऐसा क्यों नहीं है? तब उसे उस बूढ़ी औरत की बात अचानक याद आई कि जब भी इस घर में आपको पीछे से कोई आवाज़ दे, तो पलट के मत देखना या जवाब मत देना या उस आवाज़ के पीछे मत जाना। लेकिन इसने तो उस आवाज़ के पीछे टेरेस के एंड तक आ गया, छत के एंड तक आ गया।
उसने अपने पॉकेट में छू के देखा तो फ़ोन भी नहीं था, फ़ोन भी उसके रूम में छूट गया था, जिस रूम में वो पाँचों गेम खेल रहे थे। अब उसे लगा डर, अब वो सोच रहा है कि यार मैं तो टेरेस के एंड पे हूँ, मुझे अगर मैं मुझे घूमना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ से जाने का और कोई रास्ता नहीं है बिना घूमे। वो कुछ ऐसे ही घूमा, उसकी चीख निकली, उसकी चीख सुन के चारों दोस्तों ने भी उसकी चीख सुनी। वो चारों दोस्तों ने उसकी चीख सुनी तो वो उस चीख को सुन के टेरेस तक आए। उन्हें अपना वो दोस्त दिखा नहीं। उन्होंने खोजा, उन्हें मिला नहीं। तो उन्हें ऐसा लगा कि यार वो टेरेस पे क्या करने आएगा, वो तो पानी पीने डाइनिंग हॉल में गया था। फिर भी उन्हें वहाँ से वो आवाज़ आई थी तो वो खोजे, उन्हें नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने छत से नीचे देखा तो उनका दोस्त छत से नीचे गिरा पड़ा हुआ था और उसका शरीर पे पूरा खून ही खून था लथपथ। वो घबरा कर डर के नीचे गए, अपने दोस्त के पास भागते हुए। वो मरा पड़ा था, पूरा उसका शरीर पे खून ही खून लथपथ था। अब वो सोच रहे हैं कि यार ये छत पे आया क्यों और गिरा कैसे? और गिरा तो चोट लगता है तो सब सर पे लगेगी ना। पूरा खून खून ही खून कैसे हो सकता है? पूरा शरीर खून ही खून कैसे हो सकता है? तब उन्हें उस बूढ़ी औरत की बात याद आई। अब उन्हें लगा कि यार ये बूढ़ी औरत ने ही कुछ किया होगा, वरना ऐसे कोई सहारा देते वक्त ऐसे कोई थोड़ी बोलता है कि पीछे से कोई आवाज़ दे तो मत जाना, या कोई पुकारे तो उस आवाज़ के पीछे मत जाना या जवाब मत देना कुछ भी। ज़रूर इस बूढ़ी औरत ने कुछ किया है। और वो उसे खोजने लगे। बोले हम अपने दोस्त उसने हमारे दोस्त को मारा है, हम उसकी अपने दोस्त की जान का बदला हम ज़रूर लेंगे। और वो उस बूढ़ी औरत को खोजने लगे। यहाँ तक हमने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में सुना था। अब पार्ट 3 यहाँ से इस वीडियो की कहानी शुरू होती, 3 की कहानी शुरू होती। उन्होंने उस बूढ़ी औरत को खोजना शुरू किया, पर वो बूढ़ी औरत मिली नहीं। वो बहुत खोजते-खोजते परेशान हो गए, उन्हें वो मिली नहीं। वो वापस अपने दोस्त की बॉडी के पास आके बैठ के रोने लगे, कि वो कर भी क्या सकते कि उनका दोस्त तो मर चुका है। अब वो रोए जा रहे, क्या करे? बाहर का मौसम भी खराब है, वो जा भी नहीं सकते कहीं। समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करे। तभी अचानक से उन्हें मेन गेट से, जहाँ पे बड़ा सा मेन गेट था जो एकदम, वहां से, मतलब एक ग्रिल था बड़ा सा मेन गेट, वहां से बूढ़ी औरत इनके पास आते हुए दिखाई थी। हाथ में लालटेन था उस बूढ़ी औरत का। तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत को देखा, उन्हें गुस्सा आ गया और उसको देख के चिल्लाने लगे कि तुम्हारी वजह से हमारा दोस्त मरा है, तुमने हमारे दोस्त को मारा है। सब उस पर चिल्लाने लगे। बूढ़ी औरत ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से कि इस घर में रहना, लेकिन इस घर में कोई भी पीछे से आवाज़ दे तो उस आवाज़ का जवाब मत देना और ना ही उस आवाज़ के पीछे जाना। तुम्हारा दोस्त ज़रूर उस आवाज़ के पीछे गया, तभी वो मरा है। क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने देखते ही समझ गया कि पूरा खून ही खून था उस मरे हुए दोस्त के शरीर पे। मतलब ये नॉर्मली गिर के नहीं मरा है, कोई रीज़न है, कुछ है, और वो सिर्फ बूढ़ी औरत जानती थी। तो उन लोगों ने पूछा ऐसा क्यों है मरा? ऐसा क्यों है ये सब? क्यों है ये सब? ऐसा क्यों है कि पीछे से कोई आवाज़ है तो उस आवाज़ के पीछे मत जाना? क्या कहानी है? तुमने हमें फँसाया है, क्या है बताओ सच? तुम्हारी वज़ह से हमारा दोस्त मर गया। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये कहानी मेरी बेटी की है। मेरी बेटी जो कि इस घर में रहती थी, वो इस घर में जल के मर गई थी और तब से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही है। और जब भी कोई इस घर में आता है सहारा माँगने, तो मेरी बेटी उसे पीछे से बुलाती है, आवाज़ देती है, उसके उस इंसान के जान-पहचान के इंसान की आवाज़ में वो उसे बुलाती है, सो दैट वो उस आवाज़ के पीछे आए। लेकिन अगर कोई इंसान उस आवाज़ के पीछे नहीं जाता है, ना ही उस आवाज़ का जवाब देता है, तो मेरी बेटी उसे कुछ नहीं करती। लेकिन अगर कोई उस आवाज़ के पीछे जाएगा, तो मेरी बेटी उस इंसान को मार देगी।
ये बात मुझे पता है। उसने मुझे नहीं मारा क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ और वो ऐसे सामने आती भी नहीं है, वो आत्मा है। उससे बस जब वो आवाज़ लगाती है पीछे से और जब कोई इंसान उस आवाज़ के पीछे जाता है तभी वो उस इंसान को मारने के पहले उस इंसान को वो आत्मा दिखती है मेरी बेटी की। इसलिए मैंने तुम लोगों को ये कहा, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। इतनी रात थी, आँधी थी, इतनी रात थी, आँधी थी, तूफ़ान चल रहा था। इसीलिए मैंने कहा तुम लोगों को कि हाँ, रुक जाओ, लेकिन मैंने चेतावनी दी थी। तुम लोगों ने नहीं सुनी, तुम लोगों ने उसे नज़रअंदाज किया, तो गलती तुम्हारी है। मैंने बोला था कि हाँ, उस आप किसी भी आप पीछे से कोई आवाज़ आए तो मत जाना। लेकिन तुम लोग ये सुन के उनके दोस्त डर गए कि यार आत्मा-वात्मा का चक्कर है, भूत-वूत का चक्कर है, क्या चल रहा है ये सब। वो डर के वहाँ से जाने लगे। तो वो जो मेन गेट था, ग्रिल था, खुला ही नहीं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, अब मेरी बेटी तुम में से किसी को जाने नहीं देगी, क्योंकि तुम लोगों ने उसके बारे में जान लिया है। लेकिन मैं क्या करती, मुझे तुम लोगों को बताना पड़ा क्योंकि तुम लोगों ने पूछा। और मैंने कहा था ये बात कि पीछे से पलट के कोई बुलाए तो आवाज़ मत दो, आवाज़ सुनो तो जवाब मत देना या उस आवाज़ के पीछे मत जाना। लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना, तुम्हारा ये दोस्त मारा गया। तुम लोगों ने मुझसे पूछा इसलिए मुझे बताना पड़ा। लेकिन अब तुम लोगों को मेरी बेटी के बारे में पता है जो कि आत्मा है। अब वो तुम लोगों को यहाँ से कहीं जाने नहीं देगी। वो और डर गए। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। कुछ तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। और आपने कहा कि आपकी बेटी जल के मर गई थी। कैसे मर गई थी? क्या कहानी है? प्लीज़ हमें बताइए। हम अपना एक दोस्त को खो चुके हैं। अब हम अपनी जान नहीं गँवाना चाहते, हमें जाना है। गलती हो गई हमसे, क्या करें? हमने उस वक़्त आपकी बात सुनी थी पर उतना ध्यान दिया नहीं था। अब हो गई गलती तो क्या करें? प्लीज़ हमें रास्ता बताइए, क्या कहानी है, नहीं है, ये बताइए प्लीज़।